नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेके जो गहमा गहमी है, जो उठापटक चल रही है अभी, वो देखने लायक है। क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया, पहले चरण का मतदान 6 तारीख को होना है। और जब चुनाव नजदीक आ गया, जब वो भी इतने पास हो, तो बेचैनियां लाजमी है, होना ही है। चाहे नेता हो या पार्टियां हो या उम्मीदवार हो, हर तरफ हर खेमे में बेचैनियां है। और नेताओं से ज्यादा बेचैनियां उनके समर्थकों में देखी जा रही है। और इसी क्रम में बात करेंगे सिवान जिले को लेकर, क्योंकि सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है। और 8 विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है सिवान जिले का सिवान सदर और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र। ये 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो सिवान जिले का सबसे हॉट सीट है। सिवान ही क्यों कहें, सारण कमिश्नरी के सबसे हॉट सीट में गिना जा सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां रघुनाथपुर है, रघुनाथपुर में जहां जदयू से यीशु सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजद के टिकट पर सिवान के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ओसामा साहब का ये पहला चुनाव है, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा दिलचस्प मामला ये कहा जा रहा है कि ओसामा साहब को लेके जो चुनौतियां थी कि ओसामा साहब सदर से लड़ेंगे, बढ़िया से लड़ेंगे या रघुनाथपुर से लड़ेंगे, तो ये तो बहुत पहले ही क्लियर हो गया। अब कुछ दिन और बचे हुए हैं चुनाव को लेकर। 6 तारीख को पहला चरण का चुनाव होना है। तो जहां एक माहौल बना हुआ है ओसामा साहब को लेकर, पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ, वहीं जो एनडीए खेमे है, एनडीए खेमे में लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है। और एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है, ये आरोप लगा रहा है कि शहाबुद्दीन जो कि एक खूंखार अपराधी हुआ करते थे, उनके बेटे को राजद ने टिकट देके एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया कि राजद गुंडों की पार्टी है, राजद अपराधियों की पार्टी है और अपराधियों का श्रेय राजद और महागठबंधन में ही मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के तरफ से चुनाव प्रचार को लेकर, जीसू सिंह के को जिताने को लेकर भाजपा ने अपने सबसे चर्चित मुख्यमंत्री, जो कि भारत के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, जिसको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, और इस राज्य के सबसे बड़े, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को उतार दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के, जहां पे बुधवार को योगी आदित्यनाथ जदयू के उम्मीदवार और एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीसू सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। और उसमें उन्होंने भी एक मंच से खुले तौर पे कहा कि जो पार्टियां तालिबान की बात करती है, जो पार्टियां आतंकवाद की बात करती है और जो अपराधियों को श्रय देती है, अपराधी के बच्चों को चुनावी मैदान में लाती है, वो पार्टियां बिहार के हित के नहीं सोच सकती है। इतना ही कह के योगी आदित्यनाथ नहीं रुके, बहुत सारे आरोप करते गए। क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि अगर सिवान में जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसी की नीति दोहरा दी गई, अगर वही परिदृश्य रहा, तो फिर से एक बार एनडीए सिवान में कमजोर हो जाएगी। और साथ ही साथ जो और एक और सबसे बड़ा हॉट सीट बना हुआ है, वो है सिवान सदर। सिवान सदर की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिवान सदर से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। मंगल पांडे जो कि सिवान जिला के ही निवासी हैं, सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं और अभी वर्तमान में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। और सिवान सदर से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मंगल पांडे चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी से बाद में लड़ेंगे, महागठबंधन से बाद में लड़ेंगे। सबसे पहले उनको अपने जो टीम है, जो अपने एनडीए के कार्यकर्ता है, जो एनडीए के अंदरूनी गुट है, उसके जो सदस्य है, जो उसके नेता है, उनसे उनको झेलना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे हैं जो कि एनडीए के ही नेता हैं, उनके दबे जुबान उनकी ये भी कहा नाम है कि अगर मंगल पांडे चुनाव सिवान से जीत जाते हैं, तो आने वाले समय में हम नेताओं की क्या स्थिति रहेगी। क्या हम लोग केवल झोला ढोने के लिए नहीं ना है, लेकिन पार्टी शीर्ष का कहा नाम है, पार्टी के जो नेतृत्व करता है उनका कहा नाम है, तो उस लिहाज से समर्थन सहयोग जरूरी है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सबके मन में देश है कि अगर मंगल पांडे सिवान से चुनाव जीतते हैं, तो उनके आने वाले जितने भी यहाँ के नेता हैं, उनके भविष्य पर ग्रहण लग सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, इतना आसान भी नहीं है सिवान
का सीट मंगल पांडे के लिए और भाजपा के लिए, क्योंकि यहाँ से राजद के जो पूर्व स्पीकर रह चुके हैं अवध बिहारी चौधरी भी चुनावी मैदान में और आमने सामने की टक्कर दे रहा है। सिवान इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि सिवान यादव और मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ व्यवसायी का भी एक गढ़ है और यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में कोयरी और बनिया समाज के लोग पाए जाते हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये भाजपा के लिए सेफ जोन है, लेकिन इतनी आसान नहीं है जितनी आसान समझा जा सकता है। क्योंकि बाहरी तत्वों से लड़ना, बाहरी उम्मीदवार से लड़ना, सामने वाले महागठबंधन के कैंडिडेट से लड़ने से पहले हर तरह से जूझना पड़ रहा है पार्टी को, हर तरह से नेताओं को जूझना पड़ रहा है, क्योंकि सारे लोग दिन में साथ में है, लेकिन अंदर अंदर क्या गुल खेल रहा है इससे सभी नेता वाकिफ है, सब एक दूसरे से वाकिफ है कि क्या अंदर अंदर गुल खेल रहा है। लेकिन जो अवध बिहारी चौधरी हैं उनके भी खेमे में कहीं भी कहीं कमजोर कड़ी नहीं है जो कमजोर पड़ सके और मंगल पांडे हावी हो जाए। हालांकि मंगल पांडे पे यह भी आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इन्होंने सिवान सदर अस्पताल को रेफरल अस्पताल बना के रख दिया। किसी भी प्रकार की कोई मरीज हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, यहाँ के डॉक्टर सीधे रेफर कर देते हैं, या तो पटना चाहिए, गोरखपुर चाहिए, दिल्ली चाहिए। तो अगर स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अपने गृह जिला के स्वास्थ्य विभाग को नहीं तंदुरुस्त कर सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ से वोट नहीं दिया जाएगा। तो ये स्थितियां है सिवान की, इस विरोधाभास को झेलना पड़ सकता है। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मंगल पांडे के जीत को लेके, मंगल पांडे को जिताने को लेके देश के सबसे कदावर नेता, देश के सबसे बड़े नेता, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनसभाएं की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जनसभाएं की, और सब लोग मंगल पांडे को जिताने को लगातार जनता से जनसंपर्क में लगे हुए हैं, क्योंकि भाजपा को जीत मिली चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें कि जो ये सिवान सदर का सीट रहा, ये भाजपा कोटे में बहुत दिनों तक रहा। यहाँ से व्यासदेव प्रसाद लगातार 4 बार के विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, लेकिन सिवान सदर से ही अवध बिहारी चौधरी भी लगातार विधायक रहे हैं और अभी भी वर्तमान में अवध बिहारी चौधरी सिवान सदर से ही विधायक है। और यादव मुस्लिम बहुल सीट होने की वजह से राजद के लिए भी ये सेफ सीट माना जाता है। लड़ाई बहुत बढ़िया है, लड़ाई बहुत घमासान है, लड़ाई बहुत मजबूत है। देखने वाली बात यह होगी कि जनता का रुख क्या होता है, वोटर किस रुख में जाते हैं, क्योंकि जनता भी इस चीज से ग्रसित है कि जब हमारे गृह जिले का स्वास्थ्य मंत्री हैं तो फिर यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था इतने लचर क्यों है। तो ये जो सिवान की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटों में जो सबसे ज्यादा गामागामी का विषय बना हुआ है वो सिवान सदर और रघुनाथपुर है। क्योंकि एक तरफ जहाँ सिवान सदर से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, वही दूसरी तरफ दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि रघुनाथपुर से ये चर्चाएं आ रही, क्योंकि हमने भी वहां जमीनी स्तर पर सर्वे किया था, तो लोगों का ऐसा कहना है कि जब यहाँ से विधायक लगातार दूसरी बार हरिशंकर यादव राजद से थे, तो हरिशंकर यादव के पुत्र भी टिकट के दावेदारों में थे और हरिशंकर यादव के पुत्र भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए वहां से शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब के चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं ओसामा साहब और राजद को भुगतना पड़ सकता है। खैर ये चुनावी बात है, क्योंकि चुनाव उस दिन तक चलता है जब तक मतदान ना हो जाए, और मतदान के कुछ देर पहले तक लोगों के दिमाग में चलता है कि नहीं ये सही है वो सही है। तो लोगों के समीकरण के ऊपर तय होता है कि राजनीति कहाँ जाएगी, चुनाव कौन जीतेगा, वोट किसको मिलेगा। हम चर्चा करते रहेंगे, हम बातें करते रहेंगे, हम हर एक खबरें आपके लिए आते रहेंगे। आप तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। और आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और साथ ही साथ आप फेसबुक पर हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, और हर तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।